नमस्कार दोस्तों। आज के समय में पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। अभी तक दुनिया में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध, इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बीच अब तीसरा युद्ध भी शुरू होने वाला है। और क्या आप ये गेस कर सकते हो कि ये जंग किन किन देशों के बीच होने वाली है? ये दोनों ही देश ऐसे देश हैं जो एक दूसरे के साथ लैंड बॉर्डर भी शेयर नहीं करते और जिनके बीच की दूरी भी काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी इन दोनों देशों के बीच जंग का होना लगभग तय है। ये दोनों देश कोई और नहीं बल्कि ईरान और इजराइल ही हैं। ये दोनों देश ही अपनी सैन्य शक्ति और रणनीति क्षमताओं के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं, लेकिन इनकी ताकत की असली तस्वीर क्या है? क्या ईरान की विशाल और डाइवर्स मिलिट्री पावर, जिसमें मिसाइलें और एडवांस ड्रोन्स भी शामिल हैं, इजराइल की टेक्नोलॉजिकली एडवांस और हाईली प्रोफेशनल और ट्रेंड आर्मी को मात दे सकती है? आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजराइल और ईरान के बीच अगर युद्ध होता है तो किस देश की सेना किस पर भारी पड़ने वाली है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और जानने के लिए कि कौन ज्यादा ताकतवर है, ईरान या इजराइल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर ये जंग होती है तो आप किस देश का साथ दोगे, इजराइल का या ईरान का? अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। दोस्तों आज के समय में इजराइल और ईरान दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बने बैठे हैं और एक दूसरे पर हमला करने को तैयार है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा भी था जब ईरान और इजराइल दोनों देशों के एक दूसरे के साथ संबंध काफी अच्छे थे, लेकिन 1979 में ईरान में हुए इस्लामिक क्रांति के बाद से हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं और अब इजराइल और ईरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। और अब बात इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमैनी कई बार ये कह चुके हैं कि इजराइल एक कैंसर ट्यूमर की तरह है जिसे हमें खत्म कर देना चाहिए। अब ये बात तो सभी को पता है कि इजराइल और हमास के बीच जंग काफी दिनों से चल रही है, लेकिन जंग में ईरान कैसे शामिल हो गया ये भी जान लेते हैं। दरअसल गाजा में इजराइल के खिलाफ जंग लड़ रहा टेररिस्ट ग्रुप हमास के आकाओं को ईरान ने अपने आप पनाह दे रखी है और इजराइल ने हमास टेररिस्ट ग्रुप के प्रमुख इस्माइल हानिया को इजराइल में ही घुसकर मार दिया। दरअसल इजराइल ने हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया को ईरान की राजधानी तेहरान में उसके घर पर एयर स्ट्राइक करके मार डाला और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि ईरान और इजराइल के बीच जंग कभी भी शुरू हो सकती है। लेकिन मिडिल ईस्ट में सिर्फ ईरान ही इजराइल का दुश्मन नहीं है, बल्कि इजराइल ने लेबनान पर भी हमला करके उसे अपना दुश्मन बना लिया है, क्योंकि इजराइल ने लेबनान में छुपे आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक करके उसके कमांडर को मार गिराने का दावा भी किया है। इसी वजह से आज के समय में तीनों देशों के बीच एक शेडो वॉर चल रही है, लेकिन ये शेडो वॉर कब एक फुल स्केल वॉर में तब्दील हो जाएगी किसी को नहीं पता। तो चलिए दोस्तों अब इजराइल और ईरान दोनों देशों की मिलिट्री पावर को कंपेयर करके देखते हैं कि अगर दोनों देशों के बीच जंग होती है तो कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा। दोस्तों अगर हमें किसी भी देश की ताकत का अंदाजा लगाना होता है तो हम उस देश की मिलिट्री पावर की ओर देखते हैं और किसी भी देश की मिलिट्री पावर का अंदाजा लगाने के लिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स का सहारा लिया जाता है। तो अभी हाल ही में जारी हुए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में ईरान इजराइल से 3 स्पॉटों पर यानी 14वें नंबर पर है और इजराइल 17वें नंबर पर। दोस्तों एक देश की मिलिट्री पावर उतनी ही ज्यादा होती है जितनी ज्यादा उसकी आबादी। ये बात हमें रूस और यूक्रेन युद्ध में देखने को भी मिल रही है। जब रूस को अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई तो उसने अपने नागरिकों को सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया था। इस लिहाज से भी ईरान की आबादी 8 करोड़ 75 लाख से ज्यादा है और वहीं इजराइल की कुल आबादी 90 लाख से थोड़ी अधिक है। यहाँ पर ईरान की मिलिट्री में काम करने लायक फिट लोगों की संख्या 4.11 करोड़ है और इजराइल के पास मिलिट्री फिट पर्सनल्स की संख्या 31,56,000 है। यहाँ पर आपको देखने में लग रहा होगा कि इजराइल के पास तो सेना काफी कम है, लेकिन यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि इजराइल के पास आज के समय में रिजर्व फोर्सेस की संख्या काफी ज्यादा है। अभी के समय में ईरान के पास कुल सैनिकों की संख्या 11,80,000 है, जबकि इजराइल के पास 6,70,000 सैनिकों की सेना मौजूद है। ईरान की सेना में एक्टिव सैनिकों की संख्या करीब 6,10,000 है और वहीं इजराइल के पास 1,70,000 की एक्टिव सैनिकों की सेना मौजूद है। ईरान के पास रिजर्व सैन्य बलों की संख्या 3,50,000 है और इजराइल के पास 4,65,000 के आसपास ये सैनिक मौजूद हैं। यहाँ पर इजराइल ईरान से थोड़ा आगे जरूर है, लेकिन ईरान के पास भी सैनिकों की संख्या काफी ज्यादा है। ईरान के पास 2,20,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद है, जबकि इजराइल के पास पैरामिलिट्री फोर्सेस के मात्र 35,000 सैनिक ही मौजूद हैं। अब अगर बात करें ईरान की वायुसेना में मौजूद सैनिकों की तो ईरान के पास कुल 42,000 वायु सैनिक मौजूद हैं। वहीं इजराइल के पास इन सैनिकों का आंकड़ा 79,000 है।
अगर थल सैनिकों की बात करें तो ईरान के पास 3,50,000 सैनिकों की थल सेना मौजूद है, लेकिन इजराइल के पास 5,26,000 सैनिकों की एक्टिव थल सेना मौजूद है। वहीं अगर हम बात करें नौसेना की तो यहाँ भी इजराइल ईरान से आगे है। अभी के समय में ईरान की नौसेना में 18,500 सैनिक मौजूद हैं, वहीं इजराइल की नौसेना में 19,500 सैनिक मौजूद हैं। अब अगर बात करें दोनों देशों की वायुसेना में मौजूद एयरक्राफ्ट के बारे में तो ईरान की वायुसेना के पास 551 एयरक्राफ्ट रिजर्व में है, जबकि 358 एयरक्राफ्ट आज के समय में ईरान के पास एक्टिव कंडीशन यानी रेडी टू फ्लाई कंडीशन में मौजूद हैं। वहीं इजराइल के पास 612 रिजर्व एयरक्राफ्ट और 490 एक्टिव एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। अब अगर बात करें फाइटर जेट्स की तो ईरान के पास 186 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें से 101 हर समय हमले के लिए तैयार रहते हैं। वहीं इजराइल के पास 241 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें से 193 एयरक्राफ्ट हमेशा हमला करने के लिए रेडी रहते हैं, यानी इन हमलों में भी इजराइल ईरान से काफी आगे है। अब अगर बात करें हेलीकॉप्टर्स की तो अभी के समय में ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें से 84 रेडी टू फ्लाई कंडीशन में है, जबकि इजराइल के पास हेलीकॉप्टर्स की कुल संख्या 146 है, जिनमें से 117 एक्टिव मोड यानी रेडी टू फ्लाई कंडीशन में हमेशा मौजूद रहते हैं। अब अगर बात करें अटैक हेलीकॉप्टर्स की तो ईरान के पास 13 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, जबकि इजराइल की सेना में 48 अटैक हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। इसके अलावा ईरान के पास 86 ट्रांसपोर्ट विमान मौजूद हैं, जिनमें से 56 एक्टिव कंडीशन में मौजूद हैं। लेकिन वहीं इजराइल के पास मात्र 12 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिनमें से 10 एक्टिव सर्विस में हैं और 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को स्टॉक में रखा गया है। अब अगर बात करें ट्रेनर एयरक्राफ्ट की तो ईरान के पास 102 ट्रेनर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, वहीं इजराइल के पास 155 ट्रेनर्स एयरक्राफ्ट हैं। अब अगर बात करें टैंक और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की तो ईरान के पास आज के समय में कुल मिलाकर 1996 टैंक्स मौजूद हैं, जिनमें से 1397 टैंक्स हर समय जंग के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन वहीं बात करें अगर इजराइल की तो इजराइल की सेना में आज के समय में टोटल 1370 टैंक्स मौजूद हैं, जिनमें से 1096 टैंक्स हमेशा हमले के लिए तैयार रहते हैं। वहीं ईरान के पास आज के समय में 65,765 सैन्य वाहन हैं, जिनमें से 40,000 से ज्यादा वाहन आज के समय में भी एक्टिव हैं, और इजराइल के पास कुल 43,407 सैन्य वाहन मौजूद हैं, जिनमें से 34,736 वाहन एक्टिव कंडीशन में मौजूद हैं। अब अगर बात करें सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की तो ईरान के पास आज के समय में 580 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी मौजूद है, जिनमें से 406 एक्टिव सर्विस में हैं और बाकी को स्टॉक के लिए रखा गया है। वहीं इजराइल के पास 650 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी तोपें हैं, जिनमें से 540 हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। अब अगर बात करें टोड आर्टिलरी गन की तो ईरान के पास इनकी संख्या 2050 है, वहीं इजराइल के पास सिर्फ 300 टोड आर्टिलरी गन्स मौजूद हैं। वहीं ईरान के पास 775 मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम, जबकि इजराइल के बेड़े में मात्र 150 मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम ही मौजूद हैं। दोस्तों, नौसेना के मामले में भी इजराइल ईरान से काफी ज्यादा कमजोर है। ईरान के पास कुल 101 नौसैनिक एसेट मौजूद हैं, जिसमें 7 फ्रिगेट, 3 कॉर्वेट्स, 19 सबमरीन और 21 पेट्रोल वेसल्स शामिल हैं। वहीं इजराइल के पास कुल 67 नौसैनिक एसेट्स मौजूद हैं, जिनमें से 7 कॉर्वेट, 5 सबमरीन और 45 पेट्रोल वेसल्स शामिल हैं। हालांकि दोनों देशों में से किसी के पास भी कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर जहाज मौजूद नहीं है। अब दोस्तों, इस पूरे कंपैरिजन को देखकर आपको ये लग सकता है कि ईरान कई मामलों में इजराइल से ज़्यादा एडवांस है, लेकिन यहाँ हम ये भूल रहे हैं कि इजराइल और ईरान कोई भी लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, तो एक्टिव सैनिक और आर्टिलरी गन्स का इस जंग में ज़्यादा बड़ा रोल नहीं होगा। अगर युद्ध होता है तो इसमें सबसे बड़ा रोल एयरफोर्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स का ही होने वाला है, जिसमें दोनों देशों के बीच टक्कर काफ़ी ज़्यादा विध्वंसक होगी। लेकिन हमें यहाँ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर ये जंग हुई तो इस जंग में इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका ज़रूर आएगा, और अगर अमेरिका इस युद्ध में शामिल होता है तो वर्ल्ड वॉर 3 को शुरू होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच जंग होती है तो इस जंग में कौन सा देश किस पर ज़्यादा भारी पड़ने वाला है? अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करिएगा। अगर आप दुनिया की टॉप 5 एयरफोर्सेस के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।